हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम विभव बॉक्स में कण पार्टिकल इन ए बॉक्स टॉपिक का अध्ययन करेंगे। एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण हमारा एक बॉक्स है जो कि एक विमीय है। इसको हमने x एक विमीय इसकी x दिशा मान ली है तथा पूर्णतः दृढ़ होने का अर्थ है कि इस बॉक्स की दीवारों पर हमारा जो विभव है वो क्या है, अनंत है। ऐसे बॉक्स में हम एक कण की कल्पना करते हैं। यहाँ पर इसको दिखाया गया है कि हमारा एक विमीय विभव बॉक्स है जिसमें कण केवल एक ही दिशा में गति कर सकता है। m द्रव्यमान का माना हमारा कोई कण है जो कि x अक्ष के समानांतर एक विमीय गति कर रहा है। यह गति एक विमीय विभव बॉक्स में सीमित है क्योंकि इसकी दीवारें पूर्णतः दृढ़ हैं। पूर्णतः दृढ़ होने का अर्थ है कि इसकी दीवार एक तो x=0 पर है जिस पर हमारा जो विभव है या कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी इनफाइनाइट है तथा इससे बाहर के क्षेत्र में अर्थात x<0 पर भी हमारा विभव क्या है, अनंत है। इसी प्रकार दूसरी दीवार x जो कि x=a पर है पर भी विभव अनंत है या स्थितिज ऊर्जा अनंत है और x>a पर भी हमारा विभव क्या है, अनंत है। इस प्रकार के कण की हम गति का आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। x=0 तथा x=a पर अनंत विभव वाली दीवारें हैं, v=इनफाइनाइट है तथा अंदर के जो हमारा विभव बॉक्स है उसके अंदर कण की जो स्थितिज ऊर्जा है या कण पर जो विभव है वो हमारा क्या है, v=0 है। v= क्या है हमारा, 0 है। v=इनफाइनाइट है। यहाँ पर भी हमारा v= क्या, इनफाइनाइट है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, v=इनफाइनाइट है। इसको गणितीय रूप में हम निम्न समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। vx=0 जब 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन a है और vx=इनफाइनाइट जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है। विभव बॉक्स के अंदर विभव v=0 के कारण कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है अर्थात मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है, परंतु कण जैसे ही गति करते हुए दीवार पर पहुंचता है तो कण पर बल F=-dv/dx हो जाता है। F=-dv/dx और वो कितना है, v कितना है, इनफाइनाइट, तो इसका मान भी कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाता है। जिस अनंत बल लगने के कारण कण की दिशा विपरीत हो जाती है। परिणाम स्वरूप कण दीवारों से परावर्तित होकर या वापस लौटकर बॉक्स के अंदर ही गति करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार कण की गति केवल एक ही बॉक्स में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स या विभव बॉक्स में कण। कण की गति बॉक्स के बाहर नहीं होती है, तो इस प्रकार कण का विभव बॉक्स के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए कण का अस्तित्व नहीं होने के कारण कण से संबद्ध जो तरंग फलन है वो ψx, कण से संबद्ध तरंग फलन यदि ψx है तो ψx=0 होगा। कहाँ पर, एक तो बॉक्स की दीवारों पर और बॉक्स के बाहर के क्षेत्र में। x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a पर। चूँकि बॉक्स के अंदर के क्षेत्र में 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन a क्षेत्र में विभव b का मान 0 होता है। इसलिए हम इसकी गति का वर्णन करने के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करेंगे। चूँकि विभव क्या है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, काल अनाश्रित है, इसलिए हम इसके लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करेंगे। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे। हमें पता है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, ∇2ψ/∇x² प्लस 2me/h×2 ψx=0।
यहाँ विभिन्न गुणांकों का पहले पूर्व में भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ई यहाँ पर हमारी कण की कुल ऊर्जा को निरूपित करता है। एम स्मॉल एम कण का द्रव्यमान है। एच क्रॉस हमारा h/2 है, जहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक है। इस प्रकार हम 2me/h² को k² से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। डेल स्क्वायर साई ओवर डेल x² प्लस k² साई इक्वल्स टू 0। यह एक स्टैंडर्ड अवकलन समीकरण है, जिसका हल साई x इक्वल्स टू क्या होगा, साई x इक्वल्स टू व्यापक हल, जिसका व्यापक हल निम्न प्रकार होगा। साई x इक्वल्स टू a साइन kx प्लस b कॉस kx, जहाँ पर कैपिटल A तथा कैपिटल B अज्ञात नियतांक लिए हैं। इन अज्ञात नियतांकों को परिसीमा संबंधों या बाउंड्री कंडीशन के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने k² कितना माना था, 2me/h² और h क्रॉस इक्वल्स टू h/2 जो कि हम बता चुके हैं। तो नियतांक A तथा B का निर्धारण हम कैसे करेंगे। हमने जो श्रोडिंगर समीकरण ली थी उसका व्यापक हल हमें प्राप्त हो गया था, अर्थात कण का हमें व्यापक तरंग फलन हमें प्राप्त हो चुका है। साई x इक्वल्स टू a साइन kx प्लस b कॉस kx। नियतांक A तथा B का निर्धारण करके हम इसका और परिष्कृत रूप प्राप्त करेंगे। नियतांक A तथा B का निर्धारण दिए गए एक विमीय बॉक्स के लिए x इक्वल्स टू 0 तथा x इक्वल्स टू a पर v इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात कण का तरंग फलन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। साई x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 और एट x इक्वल्स टू a। सबसे पहले हम पहली कंडीशन रखेंगे एट x इक्वल्स टू 0, अर्थात x इक्वल्स टू विभव की जो हमारा बॉक्स है उसकी x इक्वल्स टू 0 दीवार पर हमारा जो तरंग फलन है वो क्या है, 0 है। इस वैल्यू को हम व्यापक तरंग फलन में यहाँ पर से रखेंगे x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर साई x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। इस समीकरण में हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 x इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 0 रखा। चूँकि साइन 0 का मान 0 प्राप्त होता है और कॉस 0 का मान साइन 0 इक्वल्स टू 0, कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 का मान रखेंगे तो v इक्वल्स टू 0 हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा b का मान क्या है, 0 है। b का मान हम व्यापक तरंग फलन में रखेंगे तो हमारा साई x क्या आएगा, साई x का मान आएगा साई x इक्वल्स टू a साइन kx। नियतांक A को ज्ञात करेंगे। नियतांक A को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम तरंग फलन के लिए जो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है उसका उपयोग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करेंगे। प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार x, साई x इक्वल्स टू क्या है, पूरे साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और हमारा कर्ण कहाँ पर है, केवल 0 से a के बीच में, तो हम यहाँ पर लिमिट 0 से a भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सामान्यीकरण शर्त का उपयोग करेंगे। ये कुल प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। कण के पूरे आकाश में कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम रखेंगे साई स्टार x क्या होगा, साई स्टार हमारा चूँकि रियल फंक्शन है तो सेम रहेगा, साई स्टार भी इक्वल्स टू साई x, दोनों बराबर होंगे, दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx dx इक्वल्स टू 1। यहाँ पर a स्क्वायर हमारा नियतांक है, इसको बाहर निकालेंगे तथा हमारा जो अवकलन है 0 से a साइन स्क्वायर ka साइन स्क्वायर kx dx इक्वल्स टू हमारा होता है a/2। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं और ये स्टैंडर्ड भी होता है, आप याद भी रख सकते हैं। तो a स्क्वायर
यहाँ पर मान रखेंगे इक्वल्स टू 1 होगा तथा a का मान इस समीकरण से यहाँ पर a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a हमें प्राप्त होता है। नियतांक a का मान हमें स्क्वायर रूट 2y स्मॉल a प्राप्त हुआ तथा b इक्वल्स टू हमारा 0 है। इस तरीके से जो हमारा व्यापक तरंग फलन है वो और परिष्कृत रूप में इस प्रकार से आ गया, साइन x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन kx। अब हम एक और बाउंड्री कंडीशन बची है, उसका उपयोग करके हम k पर लिमिटेशन लगाएंगे कि k की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण का जो हमने व्यापक हल प्राप्त हुआ था तो वो हल आइगेन फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइगेन फलन। तो अभी हमारा आइगेन फलन हमें क्या प्राप्त हुआ था? साई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन के एक्स। इसलिए एक विमीय विभव बॉक्स में गतिशील कण से संबंध आइगेन फलन क्या होगा? साई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन के एक्स। के क्या क्या संबंध हो सकते हैं? इसके लिए हम दूसरा जो परिसीमा प्रतिबंध है x इक्वल्स टू a पर साई एक्स इक्वल्स टू क्या है? 0 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम x इक्वल्स टू a और साई इक्वल्स टू 0 ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे। इस समीकरण में पुट करने के बाद देखेंगे 0 इक्वल्स टू ये प्राप्त हुआ हमें, जिससे साइन के ए इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। अब इससे हमारा के ए का मान आएगा कि के ए क्या हो सकता है? साइन का मान कब 0 होता है? जब के ए का मान क्या होगा? एन पाई। तो इससे हमारी कंडीशन क्या हो गई? के ए इक्वल्स टू एन पाई। तो के ए इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पर एन के मान क्या हो सकते हैं? 1 2 3 पूर्णांक है। अतः बॉक्स में कण का आइगेन फलन क्या होगा? यहाँ पर हमने एन इक्वल्स टू 0 मान नहीं लिया है। अगर एन इक्वल्स टू 0 मानेंगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हमेशा प्राप्त होगा। साइन एक्स इक्वल्स टू 0 अर्थात बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0। जबकि कण क्या है? बॉक्स में ही उपस्थित है, जो कि कण की प्रायिकता 0 कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन नहीं लिया है। तो n के क्या क्या मान है हमारे? 1 2 3। n इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा साइन x का मान आएगा, वो होगा, यहाँ पर हमने देखा कि के ए का मान क्या आया? एन पाई। तो के मान क्या बहुत सारे पॉसिबल है। एन इक्वल्स टू 1 2 3, जैसे हम के इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया? एन पाई ओवर ए। अगर एन इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारा एक तरंग फलन प्राप्त होगा। एन इक्वल्स टू 2 लेंगे तो दूसरा तरंग फलन प्राप्त होगा। एन इक्वल्स टू 3। इस प्रकार हमें एन तरंग फलन प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए हमने इसके सफिक्स में लगा दिया एन, स्मॉल एन। तो हमारा जो तरंग फलन है साइन एन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स ओवर ए, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार हमारा कण विभव बॉक्स में कण के लिए जो तरंग फलन है या आइगेन फलन है उसका मान साई एन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स ओवर ए प्राप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरंग फलन के प्रारूप को ड्रॉ करेंगे कि इस तरंग फलन का प्रारूप क्या होता है, इसकी प्रायिकता कितनी होती है तथा प्रायिकता कहाँ पर अधिकतम होती है, कहाँ पर हमें नोड्स प्राप्त होते हैं। इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में। धन्यवाद।